दोस्तों यूबीसॉफ्ट की प्रिंस ऑफ पर्शिया तो आप में से बहुत से लोगों ने खेली होगी, लेकिन इसका प्रिंस ऑफ पर्शिया द सैंड ऑफ टाइम रीमेक आने वाला था जिसको इंडियन डेवलपर तैयार कर रहे थे। लोगों ने थोड़ी बहुत इसकी ग्राफिक्स को लेकर बुराई भी करी थी, जिसके बाद में ये जनवरी 2021 में लॉन्च होने वाली थी, लेकिन उसको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। 2 महीने का कहा गया कि ये मार्च 2021 के वक्त में आ जाएगी। PS4, Xbox One और PC और बाकी जो भी नए कंसोल आए हैं उनके लिए भी आ जाएगी। लेकिन अब एक और नोटिफिकेशन जारी की गई है कि भैया ये अब दोबारा से डिले की जा रही है, और कब तक के लिए डिले की जा रही है ये तक नहीं बताया गया है। ये इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले की गई है, तो मतलब हमें पता नहीं है कि ये कब एग्जैक्टली रिलीज होगी। मे भी साल के एंड में भी हो सकती है, या फिर साइबर पंक वाला इशू हो जाएगा कि थोड़े और महीने डिले करते हैं, और महीने करते हुए पूरे 1-1.5 साल का डिले। दोस्तों Xiaomi नई चीजें शो ऑफ कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा उनका वायरलेस चार्जर, जो ट्रू वायरलेस चार्जर है, मतलब कहीं भी फोन लेके घूमो आसपास में, उनका वो चार्जर आपके मोबाइल को चार्ज कर देगा अगर उस टेक्नोलॉजी का बना होगा। इसी के साथ साथ 200 वॉट के चार्जर पर भी वो काम कर रहे हैं, और यहीं पर उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट फोन भी दिखाया जो कि दुनिया का पहला क्वाड वाटरफॉल डिस्प्ले फोन हो सकता है, जिसके चारों तरफ ही कर्व वाला डिस्प्ले मौजूद है और फ्लेक्सिबल डिस्प्ले है। ये बैक इसकी थोड़ी सी प्लेन ही दिखाई गई है, कैमरा वैमरा साइड में है जैसा कि नॉर्मल फोन होता है, लेकिन साइडों में डिस्प्ले है, फ्रंट में डिस्प्ले पूरी की पूरी कर्व होती हुई जा रही है। और खासियत ये है कि इसके अंदर कोई पोर्ट होगा ही नहीं और ना ही कोई बटन होगा, सारी चीज़ें आपको इसके डिस्प्ले में ही मिल जाएंगी। और आप कहोगे कि चार्ज कैसे किया जाएगा, तो भैया ट्रू वायरलेस चार्जर तो इन्होंने बना ही दिया है, तो शायद ये फ्यूचर होगा इनके आने वाले फ़ोन का, मे बी 5 साल 6 साल। आप में से बहुत से लोग साउंड क्लाउड को सुनते ही होंगे, जहाँ पर अलग अलग तरीके का म्यूजिक भी मिल जाता है, रीमिक्स म्यूजिक भी मिल जाता है। म्यूजिक के मामले में वहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाता है। अगर नॉर्मल सॉन्ग आपको सुनना है तो कहीं भी सुनने को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी आर्टिस्ट की उस पर एडिटिंग या रिमिक्स करने वाली चीज़ देखनी होगी तो वो आपको साउंड क्लाउड के ऊपर मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर कुछ भी सपोर्ट मिलता नहीं है इन आर्टिस्ट को, जिसकी वजह से अब साउंड क्लाउड ने इन आर्टिस्टों के लिए एक चीज़ कर दी है, जो है फैंस का सपोर्ट देना। मतलब अगर फैन चाहता है कि अपने फेवरेट आर्टिस्ट को वो कुछ डोनेशन देना चाहता है तो वो वहाँ से दे सकता है, जैसे कि आप लाइव स्ट्रीम देखते वक्त अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स को डोनेट करते हो, उसी तरीके से इनको भी किया जा सकता है। दोस्तों नासा के आर्टेमिस मिशन के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जो कि 2024 का मून मिशन है। यहाँ पर ये $93 मिलियन का एक और मिशन करेंगे इससे 1 साल पहले, जो कि मून को और भी ज़्यादा स्टडी करने वाला मिशन होगा, जहाँ पर इनका लूनर लैंडर, जिसको ये ब्लू घोस्ट कहते हैं, उसको लैंड करवाएंगे मून के ऊपर, जो कि 10 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ में वहाँ पर जाएगा, जो कि कई तरीके के सैंपल वैम्पल और जो भी डिटेल वगैरह चाहिए होगी नासा को, वो लेके आने में मदद करेगा इनकी। अब यहीं पर नासा के 2024 के मून मिशन से याद आता है एप्पल का 2024 का मिशन, जो है उनके ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक कार बनाने का, जो 2024 के अंदर वो बिल्कुल तैयार करके मार्केट के अंदर लॉन्च करने का प्लान बना रहे हैं, जिसके लिए Hyundai से बात चल रही है और इसी के साथ साथ किया मोटर्स के साथ में भी बात चल रही है, जहां पर मैं बता दूं Hyundai के करीबन 38% शेयर किया मोटर्स के अंदर ही है। तो मतलब ये दोनों ही कंपनियां मिलकर एप्पल के लिए इनकी जो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार है वो तैयार करेंगे, जिसका कोड नेम है टाइटन। करीबन 2018 से इसका प्लान कर रहा है एप्पल, जिसके लिए 5000 एम्प्लॉइज उन्होंने पहले से ही लगा रखे हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि किया मोटर का जो असेंबली प्लांट है जॉर्जिया के अंदर USA के, वहां पर ये तैयार की जाएगी, जहां पर इन दोनों ही कंपनी से पूरी बातचीत हो भी चुकी है, पेपर वर्क वगैरह सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुके हैं, और ये एप्पल का एक और प्रॉफिट कमाने का एक और जरिया है। अब ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी जंप कर चुके हैं ऑलमोस्ट। वैसे तो दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को ये बात मालूम ही होगी कि जापान का जो हायाबुसा 2 लैंडर था, जो रियुग नाम के एक एस्टेरॉयड के ऊपर लैंड किया था और उसका सैंपल धरती पर लेके आया था, तो उतनी नॉलेज तो आपको हो ही गई होगी, जो कि पहले बताई थी मैंने, और नहीं भी बताई होगी तो कहीं से मालूम चल गई होगी। तो उसका सैंपल कुछ इस तरीके का है, जो कि देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोयले हो। तो ये सैंपल तो वो ले आए थे, और इसी के साथ साथ अब इसके ऊपर रिसर्च करके वो पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये सोलर सिस्टम कैसे क्रिएट हुआ था और अर्थ के ऊपर लाइफ
कैसे आई थी। तो मतलब कुछ क्लू शायद इससे मिल सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। दोस्तों बिटकॉइन का नशा अभी से ही नहीं चढ़ा था लोगों के ऊपर, वो बहुत सालों पहले से ही चढ़ चुका था। जब आपने देखा होगा कि आपको ग्राफिक कार्ड भी इतने महंगे मिलने चालू हो गए थे क्योंकि जीपीयू माइनिंग शुरू हो गई थी बिटकॉइन को लेके, और कईयों ने की भी थी। लेकिन जर्मनी के अंदर एक ऐसा बंदा पकड़ा गया है जो कि बिटकॉइन माइनर ही था, लेकिन ये माइनिंग अपने कंप्यूटर पे तो करता ही था, लेकिन इसने बहुतों के कंप्यूटर पे भी माइनिंग चला रखी थी, चाहे किसी वायरस के थ्रू चला रखी हो या मालवेयर के थ्रू चला रखी हो या फिर खुद से चलाई हो। इसने कुछ ना कुछ यूज किया था जिसकी वजह से लोगों के कंप्यूटर इसके लिए माइनिंग कर रहे थे बिटकॉइन की। इसने टोटल अब तक 1700 बिटकॉइन क्रिएट कर दिए, जिसके बाद में इसको अरेस्ट कर लिया गया, इसको 2 साल की सजा सुनाई गई और इसके सारे बिटकॉइन सीज कर दिए गए हैं। लेकिन इसके बिटकॉइन की एक्सेस नहीं पा रही है वहां की गवर्नमेंट, क्योंकि इसने अभी तक मुंह खोला ही नहीं है अपने बिटकॉइन के पासवर्ड का। बिटकॉइन का जो वॉलेट होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और काफी तगड़ा पासवर्ड होता है जो कि इसी को मालूम है और इसने अब तक बताया नहीं है। तो देखो क्या होता है। और यहीं पर दोस्तों रियलमी की जो स्मार्ट वॉच है वॉच 2 प्रो, उसको अब FCC का सर्टिफिकेशन मिल चुका है, यानी कि इससे अब इसका जो डायल है वो स्क्वायर शेप में हो सकता है और इससे इसका ही फायदा होगा क्योंकि ये अब एप्पल की नकल करेंगे। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली थी।